जी फॉक्स, गुड मॉर्निंग। इसका फैन बंद कर दो। जी फॉक्स, गुड मॉर्निंग। संडे है आज, बड़ी ज़बरदस्त सनी है, लेकिन टेम्परेचर -2। 17 मार्च आ गई है और स्टिल वी आर इन द माइनस। वेदर चैनल हमेशा अच्छी खबर दिखाता है, और लेकिन अगला वीक सारा प्लस प्लस में है, अप टू 11 समथिंग। कल की अच्छी खबर यह है कि बर्फ़ की प्रेडिक्शन थी 5 से 10 सेंटीमीटर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साफ बच गए हैं। नॉर्दर्न ओंटारियो में 25 सेंटीमीटर तक की मैंने न्यूज़ में कहीं पढ़ा था, लेकिन सदर्न ओंटारियो बच गया। फोक्स, सबसे पहले तो मैं इस बिल्डिंग के, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, क्या नाम है, नहीं तो बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। ये लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग जो है, ये जो है ना क्रूज़ शिप की फॉर्म में बन रही है। ये डैनियल्स वालों के गालिबन प्रोजेक्ट्स हैं, वो आगे जो है पेम्बल्टन के प्रोजेक्ट्स या डैनियल्स आयरन मिल्स के नाम से है। इनको इन्होंने बिल्कुल बोट की शक्ल में बनाया है, और उस तरफ जो है वो आगे जो नज़र आ रही है बिल्डिंगें दूर, अब ये गाड़ी हटेगी तो आप देखेंगे वो पेम्बल्टन के गालिबन 3 बिल्डिंगें वहाँ बन रही हैं, 3 या 4। तो आज कोई वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वेदर देख के रहा नहीं गया। तो मैं ये इस वक्त एग्लिंटन और आयरन मिल्स के इंटरसेक्शन के हूँ। लेफ़्ट साइड पे ही इसके, जहाँ ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं लेफ़्ट साइड पे, मुश्किल से 1 मिनट या 2 मिनट के उसके ऊपर आपको 403 मिल जाएगी, जो हैमिल्टन, नियाग्रा और फिर वहाँ से बफलो USA। तो यहाँ से मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता या 1.5 घंटे का रास्ता है टू द US बॉर्डर और नियाग्रा फॉल्स और बफलो न्यूयॉर्क। तो मेरे पास कुछ जिस तरह व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, एक तो चाइल्ड टैक्स, चाइल्ड बेनिफिट जो है, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट CCB जो कहलाता है, उसके बारे में कुछ लोगों की, क्या नाम है, डिमांड आई हुई थी। और इसके साथ साथ जो है प्रोज कनाडा में रहने के फ़वाइद या कैनेडियन इमिग्रेशन लेने के फ़वाइद क्या हो सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक ही वीडियो में इसको सम अप कर दूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के बारे में लोग पूछते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर canada.ca की वेबसाइट पे चले जाएं तो चाइल्ड बेनिफिट्स का कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या लिमिटेशंस हैं, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो सारा जो है नेट के ऊपर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों का इसरार है, तो मैं एक आसान लफ्ज़ों में, क्या नाम है, कोशिश करूंगा कि 4-5 मिनट में इसको सम अप कर दूं। ये आयरन मिल्स टाउन सेंटर है, जिसकी मैं वीडियो एक दफ़ा रात अंधेरे में मैंने बनाई थी। रात में मैं यहाँ पर आया था, अब ये दिन में है तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा नज़र आ जाए। ये बहुत बड़ा शॉपिंग वो है, डिफरेंट जगहों पे इस तरह के, यहाँ पर मिसिसागा के अंदर बड़े बड़े कमर्शियल हब इसे में कह सकते हैं आप। मैं इसको पहले या तो अंदर जाके बनाऊं या गाड़ी चलाते हुए, चॉइस आर योर्स। तो ये पहले मैं एक दफ़ा इसका राउंड चक्कर लगाता हूँ, और इसमें जो है ना फिर मैं कोशिश करूँगा कि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट को, जी फोक्स मेरा हाथ लग गया था तो कैमरा बंद हो गया था। साथ साथ इसको भी देखते जाएं। ये आउटर मैं आपको इसकी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इससे आपको कुछ पता लगेगा। वो वॉलमार्ट था, ये इनके डिफरेंट गेट्स होते हैं जो इंडोर मॉल होते हैं यहाँ पर। तो ये हडसन बे का ये आयरन मिल्स टाउन सेंटर, वो वॉलमार्ट था उस तरफ, आपने देखा होगा। ये हडसन बे का, तो एक तो ये जो बड़े बड़े स्टोर हैं, इनकी मार्केटिंग भी हो जाती है और पता लग जाता है आपको कि इन स्टोर्स के अंदर क्या क्या है। तो चलें विदाउट वेस्टिंग टाइम,
Let me start with the child benefit. Okay folks, Canada Child Benefit जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर जिनकी सैलरीज जो हैं वो हाई इनकम में नहीं आते हैं। आई मीन अप टू 30,000 जिसकी सालाना इनकम है, अप टू 30,000 उसको फुल बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं रफली, ये मेरी जो भी फिगर्स हैं वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, ये वही है जो लोगों से पूछ के और गूगल के ऊपर देख के मुझे, लेकिन मैं आपको एक रफ एक आइडिया दे रहा हूँ। और इसका बेस्ट ये है कि आप जो है ना, इसके कैलकुलेटर्स हैं, उस पर आप अपने पूरे साल की इनकम डालते हैं, अपनी और अपनी वाइफ की, और उससे आप बड़ी आसानी जो है ना इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अप टू 30,000 जो है फुल बेनिफिट्स मिलता है। अप टू एज ऑफ 6 पर चाइल्ड में रफली एज आई सेड के 150 ऊपर नीचे हो सकते हैं, $6,500 पर चाइल्ड आपको $6,500 मिलेगा। और यही बच्चा अगर आपका 7 से 17 तक का है तो आपको मिलेगा 5500 के करीब। तो ये तो एक बड़ा रफ सा है, आई मीन इट्स नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी आपका चाइल्ड बेनिफिट कम होता चला जाएगा। और अगर आप 100, 120 या 125,000 से ऊपर चले जाते हैं तो आपके बेनिफिट्स कम होते चले जाते हैं। और इसका सबसे बढ़कर यह है कि आपको कनाडा में इसके लिए रहना है। किसको मिलेगा? परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन्स को। और अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं और आके कहते हैं कि जी मुझे चाहिए, तो आपको मिलेगा प्रीवियस 18 मंथ्स का। ये देखें, मैं पूरा उसके राउंड चक्कर लगा रहा हूँ, साथ साथ आपको इसके इलाके की जो साइट की जो कंस्ट्रक्शन है और साइट का, ये मैं देखें पैरामाउंट से दाखिल हुआ था और मैंने बाहर का इसका पूरा चक्कर लगा लिया है। और क्या नाम है, मैंने कहा जिस तरह की ये अब 18 साल की उम्र तक मिलता है। तो मैं अब यहाँ राइट साइड पे गाड़ी लगा के थोड़ा सा, क्योंकि मुझे गाड़ी चला के और सही तरीके से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी मैं ट्रैफिक को ख़राब कर रहा हूँ, व्हिच आई एम नॉट सपोज्ड टू। बस पैसे हैं जेब में कि नहीं, तो मैं टिम होटल से कॉफ़ी भी इस दौरान में ले लूँ और आपसे बात भी होती रहे। लेट मी सी हाउ मच मनी आई गॉट। अरे यार, वॉलेट निकालना पड़ेगा। चले फोक्स, तो मेरा ख्याल ये टिम होटल ही है, आई बिलीव। तो कॉफ़ी का तो मज़ा आ जाएगा फिर। तो ये मेरे एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन चले, आपसे बात भी हो जाएगी और कॉफ़ी भी बन जाएगी। चले जी, पैसे मैंने निकाल लिए ताकि उसको डिस्टर्ब। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि क्या नाम है, उसको मिलेगा चाइल्ड बेनिफिट्स का जो है। और इसके अलावा एक एडिशनल कुछ मिलता है, ये प्रोविंशियल ओंटारियो की तरफ से, वो शायद पर चाइल्ड जो है अबाउट $1,500 a ईयर है। लेकिन इसके बावजूद मेरी ये फिगर्स ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं। इस सेंस में एक आपको एक रफ सा आइडिया मैं दे रहा हूँ। आप इसके लिए बेस्ट जो है, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको यकीनन बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल अपडेटेड फिगर्स जो है मिल जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। 3 बच्चों के साथ अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको तकरीबन यू गेट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। उससे ये होता है कि आपको जो आपका रेंट है एटलीस्ट उसमें आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। जिस तरह मैंने कहा ना कि यस इट इज टिम हॉर्टन, सो आई कैन गेट अ कॉफ़ी। तो फोक्स यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं। ड्राइव थ्रू, वेंडीज ड्राइव थ्रू, टिम हॉर्टन ड्राइव थ्रू किधर पे है? क्योंकि वेंडीज और टिम हॉर्टन का दोनों की रिश्तेदारी है आपस में। Probably they are merged or something. Oh, do not enter. That's Tim Horton. So I'll see once I go this way. Then I'll find out. ये भी बड़ा इशू होता है नई जगह पे, क्योंकि I have never been on this side. तो मुझे नहीं पता कि ये टिम हॉर्टन का है या वेंडीज का है। ये वेंडीज की साइड है, तो मे बी टिम हॉर्टन का उधर से होगा। मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप जाएं, अमेरिका की तरफ जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ये अक्सर जगहों पे ये वेंडीज और टिम हॉर्टन दोनों की कोलैबोरेशन मिलेगी।
टिम होटल दिस साइड है। चले देखते हैं क्या कहानी है, कहाँ से दाखिल होना है। ओह आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो मुझे आगे से घूम के आना है। तो फोक्स ये है आपका चाइल्ड बेनिफिट का। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि ज़्यादा जल्दी में हो, थोड़ा तुम आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इधर से भी आपको बिल्डिंगें वो नजर आई होंगी। और एक और बात इसके अंदर कि ये जो है ये टैक्स फ्री है। ये जो आपकी इनकम होती है, जो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऑटो डिपॉजिट होता है, ये टैक्स फ्री है। इस पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कोई टैक्स नहीं है और इसकी जो है मंथली पेमेंट आपको मिलती है। और बेसिकली ये है कि आप जो बच्चे यहाँ पर हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप रेज कर सकें, और आप ये मिलता उन्हीं को है जो एलिजिबल फैमिलीज है। और इसके अंदर क्या है, हाँ जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका कैलकुलेटर है और ये है। तो यहाँ पर मैं क्या नाम है तो इस टॉपिक को रैप अप करता हूँ। आई होप कि मुझे इसके मजीद क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसका मोस्टली जो है ये सारा गूगल के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की .ca पे आप चले जाएं, आप इन इसके ऊपर हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों साइट्स डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट जगहों से, अकाउंटेंट्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, प्रोविंस ऑफ अंटारियो की तरफ से डिफरेंट साइट्स हैं जिससे आप इसकी बड़ी अच्छी बेनिफिट ले सकते हैं। और इस सबसे बढ़कर ये है कि जब यहाँ आप आते हैं तो आपका अकाउंटेंट जो है ऑटोमेटिकली जब आपकी इनकम डालेगा तो वो ही नोज व्हाट टू डू अबाउट इट। Yes, ma'am. Can I have a large coffee with just milk? One milk only? Yeah, just a small amount of milk. One milk, if you can say that. Anything else? No, that'd be all. Okay, $2 fees, doctor. You will. तो ये है क्या नाम है चाइल्ड बेनिफिट्स का। ये अच्छा, ये आपको ऑटो डिपॉजिट हो जाएगा। और मैं क्या कहना चाह रहा था, कॉफी के चक्कर में भूल गया मैं। हाँ, अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स फाइल नहीं करेंगे तो आपको चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटी जो है जब आप आते हैं, अगर आप पिछले साल 1 महीना रहे हैं, आप जिस तरह फर्ज के दिसंबर में आए हैं, आपने 1 महीने का जो भी है उस पर आपने नो इनकम का उसका भी भर देंगे तो आपको जो है चाइल्ड बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आप करंट ईयर में आए हैं, यू कैन टॉक टू योर अकाउंटेंट। जो भी है यहाँ पर आप उससे अकाउंटेंट से बात करेंगे तो वो आपका जैसे ही उसके लिए अप्लाई करेगा या जो कुछ भी सिस्टम होता है, क्योंकि मैंने ये तकरीबन 20 साल पहले किया था और मुझे इसका कोई इस वक्त जो है ना कि अगर आप करंट ईयर के अंदर आ रहे हैं तो क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि ये बेस करता है आपके लास्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। और फर्स्ट ईयर आप आई मार्च में हैं और तो कैसे आपका चाइल्ड बेनिफिट शुरू होगा। लेकिन प्रीवियस और अगर आप नहीं भी लेते हैं फर्स्ट किया तो आप नहीं भी लेते हैं तो आपको फिर भी क्या नाम है पिछला जो भी होगा, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज वेरी ऑनेस्ट इन दिस रिस्पेक्ट। हाय, Thank you. थैंक्स अ लॉट। There you go. Thank you. Have a good day. यू टू। देखें, इसने मुझे गुड डे भी बोल दिया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में गुड डे बोलते हैं कि यू हैव अ गुड डे। अच्छा, अब मैं किधर जाऊंगा भाई? भैया मार नहीं देना कहीं, इधर से तो एरो इधर का है, इस तरफ जाता हूँ। तो ये चाइल्ड बेनिफिट का है। आपको टैक्स भरेंगे, आप टैक्स भरने से इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करेंगे तो आपको मिलेगा, या फिर आपका जो अकाउंटेंट है ही नोज मच बेटर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इनका जवाब ही यही है कि आपको फुल वो गाइडेंस दे। तो फोक्स आई होप कि जिस तरह इसको कहे तो मैं सम अप कर देता हूँ। मैक्सिमम पर चाइल्ड जो है 6500 है, अप टू द चाइल्ड अप टू 6 years। और अगर बच्चा आपका 7 से 17 साल का है और टिल द एज ऑफ 18 वैसे ये मिलता है तो ये 5500 के अंदर है। इसमें कुछ प्रोविंशियल बेनिफिट्स भी आपके होते हैं जो एवरेज अराउंड $1400-1500 पर ईयर पर चाइल्ड है। 30,000
तक की अगर आप इनकम है तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी और आपकी स्पाउस की, आपकी और आपकी वाइफ की, आपका बेनिफिट कम होता चला जाएगा। और अगर आप बैठे हुए 120, 125, 150 पे मिलेगा फिर भी, लेकिन बहुत ही मिनिमम अमाउंट मिलेगा। इसके अलावा एक बेनिफिट और भी यहाँ पर होता है जो मैं बताता चलूँ, इसकी किसी ने डिमांड नहीं की। एक आपको GST रिफंड आता है जो आपने गवर्नमेंट को भरा हुआ है, तो एक बड़ा नॉमिनल सा, कभी $35, कभी $40, वो भी आपकी डिपेंडिंग आपने क्या इनकम टैक्स रिटर्न में क्या भरा है, आपके अकाउंटेंट ने आपकी क्या इनकम शो की है, जो आपने बताई है वही शो करेगा, वो अपनी जेब से अपनी तरफ से तो नहीं शो करेगा। तो उस बुनियाद पे भी आपको हर महीने जो है GST का एक चेक आता है। तो फोक्स मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त, तो मेरा इरादा है कि थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। तो उस दौरान में मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा कि जिस तरह कुछ एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, कि भाई क्या, मैंने इससे जो पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बनाया था कि कनाडा में आने के नुकसानात क्या हैं। सवाए वेदर के मुझे तो कोई नुकसान नहीं नज़र आता, बाकी बेतहाशा चीज़ें हैं, अच्छाई बुराई हर जगह होती है, देखा ये जाता है कि पॉजिटिव क्या है, प्रोज कितने हैं, यानी फ़ायदे कितने हैं और नुकसानात कितने हैं। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि कनाडा में आने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कनाडा को लोग चाहिए अच्छे, स्किल्ड, मेहनती, और ऑब्वियसली अगर पैसे वाले हो तो बहुत ही अच्छा। कैनेडियन गवर्नमेंट बहुत खुश होगी, हम भी खुश होंगे, क्योंकि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इकानमी अच्छी चले ताकि ओल्ड एज बेनिफिट्स हम सबको मिले। आई एम जस्ट किडिंग, सो डोंट टेक मी, आई लाइक टू जोक अराउंड लिटिल बिट सम टाइम। तो एनी हाउ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़।